नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग 1 और बीकॉम भाग 1 के अनिवार्य हिंदी के इकाई सत्र 2 इकाई 3 में से अनुवाद का महत्व इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अनुवाद का महत्व जो है तो इन पॉइंट पर हम उस पर चर्चा करेंगे। सामाजिक एवं व्यवहारिक महत्व, शैक्षणिक एवं ज्ञानात्मक अनुवाद, साधन रूपे अनुवाद, भाषाओं का तुलनात्मक व्यक्तिरेखा अध्ययन और तुलनात्मक साहित्य विवेचन और साध्य रूप में अनुवाद। अनुवाद का महत्व। भारत में अनुवाद की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, किंतु अनुवाद को महत्व 21वीं सदी के उत्तरार्ध में प्राप्त हुआ। वो पहले कभी नहीं हुआ। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया और वैश्विक स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक समीकरण बदलते गए। परिणामतः अनुवाद एक अनिवार्य और आवश्यक तत्व बन गया। आज के ज़माने में स्वतंत्रता के बाद अनुवाद का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक समीकरण सब बदल गए हैं। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में जन समुदाय के बीच संप्रेषण संवाद के रूप में अनुवाद का बहुआयामी प्रयोजन बढ़ने लगा। हम जानते हैं कि हमारा देश बहुभाषी है। हर एक राज्य की अपनी अपनी अलग भाषा है, अलग संस्कृति है हर एक राज्य की। उसे संपर्क करने के लिए अनुवाद महत्वपूर्ण बन गया है। वर्तमान युग को अनुवाद का युग कहा जाता है, तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि अनुवाद को अगर इस युग को अनुवाद का युग कहा जाए तो उसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज जीवन के हर क्षेत्र में अनुवाद महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। धर्म दर्शन, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य, व्यवसाय, राजनीति, कूटनीति आदि सभी क्षेत्रों में अनुवाद का महत्व बढ़ता जा रहा है। आधुनिक काल में अनुवाद एक व्यापक तथा अनिवार्य तर्क संगत विधि मानी जाने लगी, यानी कि साहित्य की अन्य विधाओं की तरह ये भी एक अलग विधा मानी जाने लगी। अनुवाद के महत्व पर विचार करें तो अनुवाद के महत्व को दो भिन्न परंतु संबंधित संदर्भों की अधिक स्पष्टता से समझा जा सकता है। पहले महत्व हम देखेंगे सामाजिक एवं व्यावहारिक महत्व। अनुवाद का सामाजिक एवं व्यावहारिक महत्व। अनुवाद की दृष्टि से विचार करें तो सामाजिक संदर्भ में अनुवाद प्रक्रिया अनौपचारिक परिस्थिति में होता है। इसका सीधा संबंध द्विभाषिकता की स्थिति में से है। द्विभाषिकता का सामान्य अर्थ है एक समय दो भाषाओं का वैकल्पिक रूप में प्रयोग होना, यानी कि सामाजिक स्तर पर अनुवाद का जो प्रयोग होता है तो द्विभाषिक स्तर पर होता है। वर्तमान युग के समाज का एक बड़ा भाग ऐसा है जो सामाजिक संदर्भ को अनौपचारिक स्थिति में दो भाषाओं का वैकल्पिक प्रयोग करता है। आज ऐसे लोग हैं दो भाषाओं का उपयोग करते हैं। सामान्य रूप से प्रत्यक्ष शिक्षित व्यक्ति, नागरिक परिवेश का अर्थ शिक्षित व्यक्ति, दो भिन्न भाषी राज्यों के सीमा प्रदेश में रहने वाली जनता तथा भाषाई अल्पसंख्यक, इनमें अधिक स्पष्ट रूप से द्विभाषी स्थिति देखी जाती है। द्विभाषा यानी कि दो भाषा का प्रयोग करना, या हर एक अपने राज्य में अलग अलग भाषा के लोग रहते, वो अनुवाद के जरिए ही, अनुवाद के माध्यम से ही वो एक दूसरे के बात समझ सकते। यह द्विभाषिकता प्राय अशरीर द्विभाषिकता की कोटि की होती है, जिसका सामान्य लक्षण है कि सभी एक भाषा मातृभाषा में सोचते हैं और दूसरी अन्य भाषाओं में व्यक्त करते हैं। हमारी हर एक की अपनी अपनी एक मातृभाषा है,
मूल भाषा है, हम उसमें सोचते हैं, बोलते भी हैं, परंतु अन्य भाषिक लोगों से मिलने के लिए या अपने विचार स्पष्ट करने के लिए, वो उनके मन की बात जानने के लिए हम दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं। इसी तरह से हम द्विभाषा का प्रयोग करते हैं। इस स्थिति में अनुवाद प्रक्रिया का होना अनिवार्य होता है, परंतु यह प्रक्रिया अनौपचारिक रूप से होती है। व्यक्ति मन ही मन पहली भाषा में अनुवाद कर अपनी बात कह देते हैं और अन्य भाषा सीखी जाए तो कोड परिवर्तित स्थिति आती है, जिसमें अनुवाद की स्थिति कुछ परोक्ष हो जाती है। द्विभाषिक रूप में सभी अनुवाद अनौपचारिक है। इस दृष्टि से अनुवाद एक सामाजिक भाषा व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देता है। स्पष्ट होता है कि सामाजिक और व्यावहारिक जीवन में अनुवाद का अन्य साधारण महत्व है। सामाजिक और व्यावहारिक जीवन में अनुवाद का महत्व पर हम बात करें। हर एक के यहाँ अपने अपने एक मातृभाषा होती है। समाज में रहने वाले लोग हमारे आसपास देखें तो अन्य हर एक राज्य के, कोई कन्नड़ से, कोई गुजरात से है, कोई आसाम से है, कोई दिल्ली से है। हर एक की भाषा अलग अलग है। हम अपनी पहले भाषा में सोचते हैं और अपने विचार व्यक्त करते भी हैं, परंतु अन्य अपने भाषा का लोग मराठी का में हम सोचते बोलते हैं, मराठी भाषी लोग हम उसे मराठी में बोलेंगे। परंतु हिंदी भाषी हो और अन्य कन्नड़ के भाषी हो, हमारे आस पड़ोस में हो, तो हम बोलने के लिए पहले मूल भाषा में हमारे मात्र सोचते हैं और अनुवाद के सारे ही हम उनकी भाषा में बोलते हैं और उनका भी जो कहना है हम समझ सकते हैं। इसी तरह जो व्यवहार होता है अनौपचारिक रूप से द्विभाषा के स्तर पर होता है। शैक्षणिक एवं ज्ञानात्मक अनुवाद। शैक्षणिक एवं ज्ञानात्मक संदर्भ के अनुवाद व्यापार औपचारिक स्थिति में होते हैं, जैसे कि सामाजिक और व्यावहारिक जीवन के अनुवाद अनौपचारिक स्थिति में होते हैं और शैक्षणिक एवं ज्ञानात्मक अनुवाद औपचारिक रूप से होते हैं। इस क्रियाकलाप को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, साधन रूप में अनुवाद और साध्य रूप में अनुवाद। शैक्षणिक एवं ज्ञानात्मक अनुवाद। इसलिए साधन रूप के अनुवाद पर हम चर्चा करेंगे। साधन रूप के में अनुवाद का प्रयोग अनुवाद के क्षेत्र में भाषा शिक्षण की एक विधि के रूप में किया जाता है। साधन रूप में जो अनुवाद है उसका प्रयोग अनुवाद के क्षेत्र में भाषा शिक्षण की विधि के रूप में किया जाता है। संज्ञात्मक कौशल के रूप में अनुवाद के अभ्यास से भाषा अधिगम के दो कौशल बोध और अभिव्यक्ति को मजबूत किया जाता है। इसी प्रकार साधन रूप में अनुवाद के दो क्षेत्र हो जाते हैं, भाषाओं का तुलनात्मक व्यक्ति के अध्ययन और तुलनात्मक साहित्य विवेचन अध्ययन। यानी कि साधन रूप में अनुवाद के भी दो भाग होते हैं। इसमें भाषा शिक्षण विधि के रूप में किया जाता है भाषा का तुलनात्मक व्यक्ति के अध्ययन और तुलनात्मक साहित्यिक विवेचन। दो भाषा का तुलनात्मक व्यक्ति के अध्ययन और तुलनात्मक साहित्य विवेचन पर हम चर्चा करेंगे। विभिन्न भाषा के अध्ययन विश्लेषण के लिए अनुवाद के द्वारा ही व्यक्ति को एक ज्ञात होता है कि एक वाक्य में किस शब्द का क्या अर्थ है, उसके पश्चात की वह दोनों ही समानता तथा संबंधित बिंदु से अवगत हो पाता है। व्यक्ति के भाषा विश्लेषण का अनुवादात्मक विश्लेषण भी किया जाता है। तुलना साहित्य विवेचन। तुलना साहित्य विवेचन में साहित्य में तुलनात्मक अध्ययन के साथ रूप में अनुवाद के प्रयोग द्वारा दृश्य विदृश्य अंशों का अर्थ होता है, जिससे अंशों को तुलना की जा सके। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाओं के साहित्य की कृतियों के अनुवाद का अध्ययन करना अथवा उन्हें अनुवादित रूप में पढ़ना तुलनात्मक साहित्य विवेचन के अनुवाद का योगदान उदाहरण है। इस तरह संक्षेप में देखें तो हम दो भागों में देख सकते हैं इसे कि सामाजिक और व्यावहारिक महत्व पर जब देखेंगे समाज में हम रहते हैं, समाज में हमारी जो महाराष्ट्र में मराठी भाषा है, परंतु अन्य भाषा हमारे आस पड़ोस रहते हैं तो उनसे हम संपर्क करते हैं तो द्विभाषा के रूप में अनुवाद के रूप में उनकी भाषा में बोलते हैं और समझ सकते हैं। समाज में शैक्षणिक ज्ञानात्मक अनुवाद के रूप में देखेंगे तो भाषा का अध्ययन करते समय अनुवाद का सहारा लिया जाता है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, अन्य भाषा का साहित्य का इस भाषा में कैसा अनुवाद किया जाए दो भाषाओं का और उस भाषा में कैसे अभिव्यक्ति किया जाए, इस प्रकार का अध्ययन करने में अनुवाद का महत्व है। तो इसके साथ धन्यवाद।